तो आइए बात करते हैं स्कूल्स में काउंसलिंग की बढ़ती हुई ज़रूरत के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और उससे पहले एक बहुत अच्छी टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी अबाउट काउंसलिंग and its need and its importance in today's schools context. इंडिया में काउंसलिंग की महत्वता को एजुकेशन में सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने समझा था 1938 में। उस समय काउंसलिंग की ज़रूरत सिर्फ करियर गाइडेंस के लिए समझी जाती थी, लेकिन बढ़ते 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 आज की 21वीं सदी में काउंसलिंग की ज़रूरत मेंटल हेल्थ कंसर्न्स और होलिस्टिक डेवलपमेंट में पाई गई है। अब स्कूल्स को काउंसलिंग के लिए करना क्या होगा? हर टीचर में एक काउंसलर छिपा बैठा होता है। वो कैसे? हर टीचर अगर बच्चे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे इस बात का कि जो वो बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो सेफ़ है, सिक्योर है और मेरी जो एक इंटेंशन है आपको मदद करने के लिए, तो हर टीचर में एक काउंसलर खुद ब खुद उभर कर आ ही जाएगा। और आज के स्कूल में पढ़ाई लिखाई में एक काउंसलिंग स्किल हर टीचर में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के समय में ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? समय बदल गया है, बच्चे बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, पेरेंट्स बदल गए हैं, बच्चों की एस्पिरेशंस बदल गई हैं। पहले समय में एक्सपेक्टेशंस बच्चों से ये थी कि एक स्टेप के बाद वो दूसरा कदम लेंगे। उनकी इमोशंस को एक तरह से चर्न करने के लिए फैमिलीज़ का भी अलग किस्म से रोल था। एक सोसाइटी एक सिंपल दिशा में शायद चल रही थी, लेकिन आज के समय में कोई ऐसे सेट डिफाइंड रोल नहीं है कि बच्चे एक कदम के बाद ही दूसरा कदम लेंगे। अचानक एक कदम के बाद कभी कभी बच्चे 10 दिशा में दौड़ते हुए पाए जाते हैं। वहाँ से बड़ी शुरू होती है बड़ी प्रॉब्लम यानी इमोशनल कन्फ्यूजन। प्रॉब्लम यानी बड़ी बड़ी चीज़ें पाने के लिए छोटी छोटी बातों में मदद की ज़रूरत। और इसीलिए स्कूल्स में काउंसलिंग कल्चर की महत्वता बढ़ती चली जा रही है। पेरेंटिंग का रोल भी कुछ हद तक काउंसलर्स तक आ रहा है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों में कहीं ना कहीं ऐसा गैप्स हम महसूस करते हैं या पाते हैं वेयर बोथ साइड्स are looking for teachers to be the communicators in between, क्योंकि बीच में दोनों की ही बात को समझकर एक कनेक्शन बना देना भी काउंसलर का ही रोल होता है। And whenever there is somebody to address gaps and make connections, automatically solutions निकल कर आती हैं और ज़िंदगी एक ट्रबल फ्री हो जाती है, बैरियर फ्री हो जाती है और वहीं से बच्चे अपनी एक सही क्षमता की पहचान कर पाते हैं और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। बच्चों की रेजिलियंस को बिल्ड करना यानी कि उनकी उस शक्ति को बना पाना जिससे बच्चे अपने बारे में भी समझ पाएँ, अपने पेरेंट्स के बारे में भी समझ पाएँ और एक बदलते हुए समाज की जो रोज़ नित नियम से नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं उनसे भी उनकी सही पहचान हो जाए और सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि ये भी जान पाएँ कि वो इस बदलती हुई दुनिया में अपने रोल को सही तरीके से किस तरह से इस्टेब्लिश कर लेंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। वहीं पर काउंसलर्स का रोल एक बहुत इम्पोर्टेंस और अहमियत है इस रोल की। और चूँकि हर स्कूल में ज़रूरी नहीं कि एक काउंसलिंग सेल ही बनाना है, हर स्कूल में टीचर्स तो होते ही हैं, तो हर स्कूल में हर टीचर में काउंसलर को जब जगह दिया जाएगा
तो ये एक कनेक्शन बनाना भी आसान हो जाएगा, बच्चों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और स्कूल्स में भी वो कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि चिल्ड्रंस लाइफ विल बी सक्सेसफुल एंड स्ट्रेस फ्री। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई और आपकी समझ कुछ काउंसलिंग को लेकर बढ़ी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज़रूर और सवाल कीजिए ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बातचीत के दौरान समझा सकूं और समझ सकूं कि काउंसलिंग को और बेहतर तरीके से किस तरह से स्कूल्स में इस्टेब्लिश किया जाए ताकि हर बच्चा सक्सेसफुल हो, खुश हो और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पाया जाए।